हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी पॉइंट ए एंड बी। तो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इन दोनों का हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कितना होगा। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। सेकंड में हमें दिख रहा है कि ये दोनों जो बैटरियां हैं ना वो पैरेलली कनेक्टेड। इनका हम इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाले लेते हैं पहले तो, उसके बाद नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका जो डायग्राम मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, इस तरीके से आता है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। 2 वोल्टेज की बैटरी है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है बेसिकली वो 1 ओम। बाकी ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये पॉजिटिव आया। ये 4 वोल्टेज की बैटरी है। ये जो रेजिस्टेंस है वो भी 1 ओम है, 1 ओम आ गया। इसके बाद बाहर एक बैटरी और कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। इसका जो वोल्टेज है वो 3 वोल्टेज है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि 1। ये वाला पॉइंट है बी, इस पॉइंट को ए बोला है। तो ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो दोनों बैटरियां हैं इनको हटा के मैं एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूँ। उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2। ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, पर हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा इस फॉर्मूले लगाने से पहले क्या दोनों बैटरियों का पॉजिटिव टर्मिनल एक ही तरफ है, या कहीं ऐसा तो नहीं है एक बॉडी का पॉजिटिव है दूसरे का नेगेटिव है। ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस वाली बैटरी का देखो पॉजिटिव टर्मिनल है वो राइट साइड में आ रहा है, और इस वाली बैटरी का इधर की तरफ नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है। यानी ये दोनों अपोजिट सेंस में कनेक्ट है। तो हमें अगर किसी एक को प्लस लेना पड़ेगा तो दूसरे को माइनस रख देंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं बड़ी बैटरी है उसके अकॉर्डिंग ही साइन ले ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको पॉजिटिव मान के कंसिडर करता हूँ। अगर इसकी ईएमएफ को अगर हम +4 लिखते हैं, दूसरा वाला जो E2 है तो उसको हमें माइनस लेना है। ठीक है, तो डाटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ से आ जाएगा ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 की जगह 4 रख देंगे अपॉन ये आ जाएगा 1। इसको प्लस लिया तो ऊपर वाला मैंने बताया उल्टा है, तो इधर इसका नेगेटिव है तो उसका इधर पॉजिटिव है, उसको हमें फिर माइनस लेना पड़ेगा। ये आ जाएगा माइनस E2/R2। 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा सिर्फ। इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ आर इक्विवेलेंट और निकाले लेते हैं। तो आर इक्विवेलेंट के लिए तो सिंपली क्या हो जाएगा R1 × R2 अपॉन R1 + R2। दोनों सिंपली पैरेलली। ठीक है, तो R1 की वैल्यू भी 1 है, R2 भी 1 है। 1 × 1 अपॉन 1 + 1 यानी ये 1/2 आ रहा है। यहाँ पर हम रख देंगे इसमें 2 × 1/2 यानी ये 1 वोल्ट आ रहा है। दोनों बैटरियों का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आ रहा है वो 1 आ रहा है, 1 वोल्टेज। अब हम क्या करेंगे, दोनों बैटरियों को हटा के एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले तो एक जो ए पॉइंट है उसको मैंने लिख दिया। दोनों बैटरियों की जगह एक सिंगल बैटरी लगता है। अब हमें देखना पड़ेगा कि किधर पॉजिटिव टर्मिनल होगा उस बैटरी का और किधर होगा नेगेटिव। तो हमने जिस बैटरी के जिस टर्मिनल को हमने पॉजिटिव लिया था, जिस साइड को हमने पॉजिटिव माना था, उसी के अकॉर्डिंग हमें बैटरी बनाना है अभी फाइनल वाली। फिर जो फाइनल आंसर भी अपना पॉजिटिव ही आया है, यानी हमने जो डायरेक्शन माना है वो सही है। तो अभी हम बड़ी बैटरी के अकॉर्डिंग, जिस बैटरी के अकॉर्डिंग हमने साइन कन्वेंशन को लिया था उसी के अकॉर्डिंग हमारी बैटरी बनेगी इक्विवेलेंट बैटरी ना। तो ये इक्विवेलेंट बैटरी का नेगेटिव आएगा, इक्विवेलेंट बैटरी का ये पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 वोल्ट। ठीक है, बाकी इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको लिख देंगे 1/2। ये आ गया। इसके बाद ये बाहर वाली बैटरी है उसको ड्रॉ कर देते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये 3 वोल्टेज की बैटरी है, इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ 3 वोल्टेज। इसके बाद एक रजिस्टर आया जो कि 1 ओम का है। ये वाला पॉइंट है अपना बी, ये है ए। और देखो इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अगर मान के चलो फाइनली कैलकुलेट करने पर आंसर अगर नेगेटिव आ जाता तो हम जो बैटरी बनाते ना फिर ऐसे बनाते, इधर पॉजिटिव लेते इधर नेगेटिव। मतलब जिस बैटरी के अकॉर्डिंग हमने साइन माना था ना उसका जस्ट उल्टा कर देता। और अभी तो पॉजिटिव आया तो हम उसी बैटरी के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। ठीक है, और देखो ये तो सर्किट अपना जो है ये ओपन सर्किट है, तो इसमें करंट तो कोई फ्लो करेगा नहीं क्योंकि ये अपना ओपन सर्किट। अगर ये ओपन सर्किट है तो इसमें करंट तो जाएगा ही, करंट जीरो होगा इसमें, करंट फ्लो नहीं होगा इसमें, कोई जीरो आ गया। जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो केवल बैटरियों का होगा, रेजिस्टेंस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं आएगा। तो हम एक तरफ से इसमें केवीएल लगा देते हैं सिंपली। ये पॉइंट का वोल्टेज है बी, बी कह देता हूँ मैं इसको, और इस पॉइंट का जो वोल्टेज है उसको मैंने बी ए कह दिया। तो बी से एक ही तरफ केवीएल लगाते हैं, यहाँ से आ जाएगा वी बी
रेजिस्टेंस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं अब, क्योंकि करंट ही नहीं है कोई, जीरो आ जाएगा। बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, पोटेंशियल का गेन होगा, +3 आ जाएगा। सिमिलरली इस रजिस्टर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, ये भी सेम जीरो हो गया। तो इस बैटरी में हम इधर से इधर आ रहे हैं, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पर, हायर से लोअर आ रहा है, पोटेंशियल का यहाँ पर ड्रॉप होगा, -1 लिखेंगे, ठीक है। बराबर हम ए पॉइंट पर आ चुके हैं। यहाँ से हमारे पास आ चुका है पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू 3 माइनस ये 1 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2, यानी इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी का वो 2 आएगा। और यहाँ से हम एक चीज़ और कह सकते हैं, ए वाला पॉइंट है वो है हायर पोटेंशियल पर, बी वाला पॉइंट है वो है लोअर पोटेंशियल पर, तभी तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से इसका आंसर 2 वोल्ट होगा। थैंक यू।